Hello students, welcome to my channel. Alright, अभी तक देखिए हम स्टेट का जो पार्ट है, पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट के बारे में होता है। हमने उसमें गवर्नर पढ़ लिया है, हमने उसमें चीफ मिनिस्टर पढ़ लिए हैं, उसमें हमने काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में भी जानकारी हासिल कर ली है। अब बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट किसकी, स्टेट लेजिस्लेचर की। जैसे कि सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम वे स्टेट लेवल पर स्टेट लेजिस्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टेट लेजिस्लेचर में आएंगे कौन कौन, जैसे पार्लियामेंट में कौन कौन आते थे, पार्लियामेंट में कौन कौन आते थे, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट, जो कि उनके साइन के बिना तो कोई भी बिल एक्ट नहीं बनेगा, फिर लोकसभा एंड फिर राज्यसभा, ये चीजें आती थी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में। इसी तरह से सेम तरीके से जो अगर हम स्टेट लेवल पे बात करें तो स्टेट लेवल पर गवर्नर तो पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर है ही है, क्योंकि सेम वे जस्ट लाइक कि प्रेसिडेंट के साइन के बिना कोई भी बिल एक्ट नहीं बनता है, सेम वे गवर्नर के साइन के बिना भी कोई भी बिल एक्ट नहीं बनता है। और अगर एक हाउस है, लेजिस्लेटिव असेंबली है तो वो, लेकिन अगर किसी स्टेट में दूसरा हाउस भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो वो भी। तो ये जो है जरूरी है, अगर एक है तो ये दोनों, और अगर दोनों हाउस है तो ये तीनों पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि किस कौन सी, मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि कौन सी स्टेट्स में बाइकैमरल होगा, ये पहले से ही डिसाइडेड है, ऐसा कोई नहीं, यूनिफॉर्मिटी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में। ज्यादातर स्टेट्स का यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, ज्यादातर स्टेट्स में एक ही हाउस है जिसको कि हम विधान सभा बोलते हैं, अभी आगे देखेंगे। और कुछ स्टेट्स में जो है वो बायकैमरल लेजिस्लेचर भी है। तो ज्यादातर स्टेट्स में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि एक ही हाउस है जिसको कहा जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान सभा। ठीक है, इसको लोअर हाउस भी कहा जाता है। फिर कुछ स्टेट्स में, कितनी स्टेट्स में, 6 स्टेट्स में, टू बी प्रिसाइज 6 स्टेट्स में जो है वो बायकैमरल, बाय मतलब 2, बायकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि उसमें 2 हाउसेज हैं। वो हाउसेज कौन कौन से हैं, एक तो है लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको विधानसभा लोअर हाउस बोला जाता है, एक है लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद जिसको अपर हाउस, हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोला जाता है। सेकेंड चैम्बर या अपर हाउस या हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोला जाता है। कौन सी स्टेट्स हैं, 6 स्टेट्स जिनमें कि ये है, तो अल्फाबेटिकली अगर चलेंगे, आंध्र प्रदेश, ओके, देन वी हैव बिहार, then we have Karnataka, then we have Madhya Pradesh, then we have Telangana, and then we have Uttar Pradesh. These 6, Andhra Pradesh, Bihar, Karnataka, Madhya Pradesh, Telangana and उत्तर प्रदेश, ये जो है 3 जो है स्टेट्स, महाराष्ट्र रह गया इसमें, 1 2 3 4 5 6, कौन सी दो बार आ गया, मध्य प्रदेश नहीं है ये, दिस इज नॉट मध्य प्रदेश, दिस इज महाराष्ट्र। बोला मैंने महाराष्ट्र, लिखा मैंने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र नॉट मध्य प्रदेश, क्योंकि प्रदेश सिर्फ 2 हैं, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ए एंड यू। ठीक है, एक शुरू में बिल्कुल, एक बिल्कुल आखिर में। अल्फाबेटिकली याद रखने का तरीका यही है कि आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, प्रदेशों में 2 हैं। फिर बड़ी बड़ी स्टेट्स कौन सी है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार और फिर तेलंगाना। तो ये जो 6 स्टेट्स हैं हमारे पास, इनमें बायकैमरल लेजिस्लेचर है। बाकी में हमारे पास स्टेट्स कितनी है, हाउ मेनी स्टेट्स डू वी हैव, वी हैव 28 स्टेट्स, राइट, एंड वी हैव 8 यूनियन टेरिटरीज, 8 यूनियन टेरिटरीज। इनमें से 28 में से 6 के पास है बायकैमरल लेजिस्लेचर, बाकी जो 22 बची उनके पास है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। तो ये बात याद रखने की है। अच्छा देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह भी जानने की है कि कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ ने प्रोवाइड किया हुआ है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो हैं, लेजिस्लेटिव जो काउंसिल्स हैं वो स्टेट्स में क्रिएट भी किए जा सकते हैं और एबॉलिश भी किए जा सकते हैं। और इनको करेगा कौन,
इनको क्रिएट या इनको एबॉलिश करेगा कौन? पार्लियामेंट। लेकिन क्या पार्लियामेंट की अपनी मर्जी है? फिर तो फेडरल सिस्टम थोड़ा सा सेंटर की तरफ ज्यादा टिल्ट हो जाएगा। तो क्या पार्लियामेंट की अपनी मर्जी है कि वो जो है वो अबॉलिश कर दे लेजिस्लेटिव काउंसिल या क्रिएट कर दे जहां पे नहीं एग्जिस्ट करता है? नहीं, ये तभी करेगा पार्लियामेंट अगर उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली, उस कंसर्न स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली एक रेजोल्यूशन पास करे, एक रेजोल्यूशन पास करे उस टू दैट इफेक्ट कि हाँ क्रिएट करनी है या फिर अबॉलिश करनी है, उसके लिए एक रेजोल्यूशन पास करे। और वो रेजोल्यूशन किस मेजॉरिटी से पास करे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो रेजोल्यूशन है वो स्टेट को बाय स्पेशल मेजॉरिटी पास करना है, बाय स्पेशल मेजॉरिटी पास करना है। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या हो गया कि टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली जो है उसका 50% प्लस 1, ठीक है, टोटल मेंबरशिप का तो है ही है, प्लस जितने उस समय प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसका 2/3। स्पेशल का क्या होता है? जितनी भी स्ट्रेंथ है उसका 50% प्लस 1, चाहे वो है प्रेजेंट की नहीं है, जितनी भी टोटल स्ट्रेंथ है उसका 50% लोग प्लस 1, एंड प्लस जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसका भी 2/3, उसका भी 2/3 जो है वो उसके फेवर में हो, तो ये माना जाएगा कि रेजोल्यूशन पास हो गया। यानी कि वो रेजोल्यूशन इफ पास्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर वो है तो पार्लियामेंट उस पर एक्ट करता है। पार्लियामेंट अगर उन्होंने क्रिएशन के लिए किया है तो भी पार्लियामेंट, अगर अबॉलिशन के लिए किया है तो भी। और एक बहुत खास बात यह है कि जब ये जो भी एक्ट पार्लियामेंट का जो बनता है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम पूरा एक चैप्टर है उसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो क्रिएशन या एबॉलिशन ऑफ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट परसुएंट टू अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट जो है वो इट इज नॉट कंसिडर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये जस्ट एक ऑर्डिनरी पीस ऑफ लेजिस्लेशन है, सिंपल मेजॉरिटी से। पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा, पार्लियामेंट में ये सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा रेजोल्यूशन, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखिए एक्चुअली में जो सेकंड हाउस होने के देखिए कुछ खास फायदे नहीं है। देखा जाए तो बजट पे, सरकार के जो बजट है स्टेट का उसके ऊपर एक कंस्ट्रेंट ही है ये, लेकिन इसके लिए बहुत सारे मतलब डिसएडवांटेजेस ही हैं। क्योंकि एक तो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते वहां के लोग, ठीक है, नॉमिनेशंस, कुछ नॉमिनेशंस भी होती है जो गवर्नर करते हैं। बट और फिर ये भी माना जाता है कि जो लोग हार जाते हैं, जो जो पॉलिटिकल पार्टी कंसर्न है उसके कुछ लोग हार जाते हैं तो उनको नॉमिनेट कर दिया जाता है वहां पे, या उनको इलेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि इनडायरेक्ट इलेक्शन है। जो इलेक्टोरेट है जो उनको एक्चुअली में इलेक्ट कर रहा है वो बहुत छोटा सा एक वो है, एक ग्रुप है, तो इसलिए उनके थ्रू करवाना किसी को भी उसमें इलेक्ट बहुत ईजी है। तो इसीलिए एक्चुअली में इसकी रेलिवेंस इतनी नहीं है, बट पॉलिटिकल रेलिवेंस तो है। बड़ी बड़ी जो स्टेट्स होती हैं, आप देखिए जितने भी 6 हैं ये सब बड़ी स्टेट्स में ही है, ताकि ज्यादा लोगों को वो एकोमोडेट कर सके, जो उनकी पार्टी को, रूलिंग पार्टी को जो कितना हेल्प कर रहा है एंड सो ऑन। ओके, तो अब कुछ स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं इसका। लेजिस्लेटिव असेंबली के, विधानसभा के लोगों को क्या कहा जाता है? मेंबर्स को कहा जाता है एमएलएस, यानी कि मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं, टर्म 5 years होता है, लेकिन हमें पता है अगर गवर्नमेंट पहले से गिर जाए तो अलग बात है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर होते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है क्योंकि एक्ट्स, बिल्स को पास करने में इन्हीं का मेजर रोल है। इनकी जो मिनिमम स्ट्रेंथ होती है वो 60 है फिक्स्ड, एंड मैक्सिमम 500 है। कुछ स्मॉल स्टेट्स में थोड़ी कम भी हो सकती है ये, कुछ स्टेट्स में कम भी हो सकती है 60 से, क्योंकि उनका साइज ही बहुत छोटा है। फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के इनको बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है कि ये डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। एंड उनकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, अभी हम जस्ट आगे देखेंगे, 1/3 होती है। लेकिन उससे पहले इनको इलेक्ट कौन करता है? देखिए ज्यादातर जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। कौन उनको चूज करता है? जैसे कि मान लो ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, तो 1/12 जो होते हैं वो ग्रेजुएट्स चूज करते हैं। वो ग्रेजुएट्स जो होते हैं उनकी 3 years की स्टैंडिंग होनी चाहिए, वो स्टेट के अंदर रहने चाहिए। इसी तरह से लोकल बॉडीज 1/3 जो है लोकल बॉडीज इलेक्ट करती हैं, 1/3 जो है वो
लोकल बॉडीज इलेक्ट करती हैं, म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गई, ये सब हो गए हैं। इसी तरह से 1/12 जो है वो टीचर्स जो है 3 ईयर स्टैंडिंग की, ठीक है, नॉट लोअर देन सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स, वो इलेक्ट कर देते हैं। फिर जो है जो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली भी जो होती है स्टेट की, उसके इलेक्टेड मेंबर जो है, उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी 1/3 को इलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। कुछ को गवर्नर नॉमिनेट करते हैं, किस उस पे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, नॉलेज हो, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट, इन सब में, ठीक है। तो याद रखने की बात क्या है कि 5/6 जो है टोटल का, वो तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, प्लस जो 1/6 है वो नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर है। 5/6 प्लस 1/6, तो वो 6/6 यानी कि 1 हो गया टोटल। 1 मतलब ये वो है प्रोबेबिलिटी वाला 1, ठीक है। तो 5/6 इनडायरेक्टली इलेक्टेड एंड 1/6 जो है गवर्नर कर देते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ही होता है। और ये जो नॉमिनेशन होती है जो गवर्नर करते हैं, उनको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। एंड एक ताकि लेजिस्लेटिव असेंबली का ऊपर रहे वो, तो इसीलिए 1/3 ऑफ द असेंबली से ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ नहीं हो सकती। ऑब्वियसली इससे नंबर्स की गेम है ना सब, तो ऑब्वियसली इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली का रोल ही ज्यादा रहेगा, अगर वो सिर्फ 1/3 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। लेकिन एट द सेम टाइम 40 मेंबर से कम भी नहीं हो सकता। जस्ट लाइक राज्यसभा परमानेंट हाउस है, सर्व करते हैं 6 ईयर टर्म्स, 1/3 रिटायरिंग एवरी 2 ईयर्स, जो कि हमने पहले भी देखा है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए।